जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, मजे में हैं? बताओ, ऑल सेट? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ थोड़ा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर, ठीक है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और हर किसी के मैसेजेस आ रहे हैं ना? बिल्कुल, कमेंट हर किसी के आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि आप जो सर्कल वाला पार्ट है, जो सर्कल का थ्योरी है, उसको थोड़ा पढ़कर आएंगे, क्योंकि वहां पर हमने सेक्टर हो गया और यहाँ पर सेगमेंट हो गया, ये दोनों बातों को बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया है। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि देखो, मेंसुरेशन के बहुत ऐसे पोर्शंस हैं जो मैं ज्योमेट्री में साथ के साथ कंप्लीट करवा रहा हूं, तो ज्योमेट्री को भी ढंग से कंप्लीट करते रहना, ठीक है। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल करेंगे, और आपने कंप्लीट किया भी। इस वजह से आज इतने ज्यादा बच्चे जो हैं लाइव हैं और सीख पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम किसके बारे में? सेक्टर के बारे में। देखिए गौर से, क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है ना। और इस सर्कल में हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि अगर इस सर्कल का पर्टिकुलर कोई सेक्टर हो गया तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पर, मान लो ये पिज्जा है जो हमारे मोनू ने ऑर्डर किया, और मोनू के भाई कहते हैं कि मुझे इतना टुकड़ा इसमें से दे दो, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि बताओ मोनू के पास कितना एरिया बचा पिज्जा का, अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो। और जो मोनू के भाई हैं जो इतना लाल वाला लेकर पोर्शन चले गए, वो कितना एरिया लेकर चले गए। यानी अगर यहां पर रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया निकलेगा, ठीक है। और उसमें से कैसे पता चलेगा हमें कि मोनू के भाई कितना ले गए और उनके पास कितना बचा? तो वो यहां पर दिए गए एंगल से, अगर ये 60 डिग्री के बराबर का पिज्जा लेकर चले जाते हैं तो उस आधार पर उसका एरिया निकालेंगे। 90 डिग्री के बराबर ले जाएंगे तो उस आधार पर उसका एरिया निकालेंगे। 180 के बराबर ले जाएंगे, उस आधार पर उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सर्कल का सेक्टर हमें एक बात सिखाता है, वो हमें कहता है कि देखो भैया, बात ऐसी है कि तुम्हारा एक जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है। तो हमने कहा भाई, कोई भी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये कितने की वैल्यू होती है, कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? तो बोलेंगे सर कि ये वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की होती है? 360 डिग्री की वैल्यू होती है। और हमें पता कितने का करना है? अगर मानो ये जनाब यहां से थीटा एंगल लेके चले जा रहे हैं, जहां पर थीटा का मान 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कितने से गुना कर देंगे? इसको हम थीटा के साथ गुना कर देंगे। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। अगर 60 है तो थीटा का मान 60 लिखेंगे, 90 है तो थीटा का मान 90 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया भाई यहां पर? तो हमने कहा पाई आर स्क्वायर अगर 360 की वैल्यू है तो थीटा का वैल्यू निकालो, वहीं क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा इस सवाल को क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्रीज ए एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज सी। तो हमसे बोला गया है जो ए है वो क्या होगा वैल्यू, उसकी वैल्यू बताओ आप। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। आपसे डायरेक्ट थोड़ा सा गोल मटोल सवाल पूछा गया है आपसे। यहाँ पे सवाल में कहा गया कि केंद्रीय कोण देखो, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब हमसे कहा गया है कि देखो भैया, एक ऐसे सेक्टर का हमें एरिया बताना है और इस सेक्टर का कितना कोण है, तो इस सेक्टर का कोण हमारा 60 डिग्री है। इसका एरिया जो है वो हमें दे रखा है, ए दे रखा है कि इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो ए है। और कहा गया द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल जो इससे जिससे ये सेक्टर बाहर आया ना, उस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, तो सी है। तो कहा गया है बताओ ए और सी का जो संबंध है वो आपस में क्या होगा। ए और सी का जो संबंध है वो आपस में क्या होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहां पर देखते चलिए। आप बोलेंगे सर देखो, अगर इस सर्कल का रेडियस अगर आर होता है तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा, तो 2 पाई आर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे हाँ सर, अगर सर्कल का रेडियस आर होता है तो उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 पाई आर, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये सर्कल का रेडियस अगर हमारा आर है और यहां पर 60 डिग्री का हमने कोण बना दिया, तो ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो अभी आपने सीखा है कि सेक्टर का एरिया अगर मुझे निकालना है, यानी मुझे यहां पर इसका एरिया निकालना है, तो बोलेंगे ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा,
तो बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 हो जाएगा, और हमें कितने का पता करना है, हमें 60 का पता करना है, तो 60 से गुना करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू 60, 60 से काटेंगे तो 6 बार में, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर, और बट्टे में कितना आ जाएगा 6। अब यहां पर देखो तो हमें आर स्क्वायर का मान चाहिए, हमें यहां पर क्या चाहिए, तो आर स्क्वायर का मान चाहिए, और यहां पर गौर से देखेंगे तो हमें आर का मान यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम रेडियस का मान निकाले तो रेडियस का मान हमारा कितना आ जाएगा, सी बटे 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी बटे 2 पाई। उसी आर का मान यहां पर रख दो तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ए का वैल्यू इतना हो गया, पाई हो गया। अगर आर की वैल्यू सी बटे 2 पाई है तो आर का स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में 4 पाई स्क्वायर, तो 6 को यहीं पर रहने दो और क्या बोलोगे, 4 पाई स्क्वायर बोलोगे। पाई से आपका पाई खत्म हो जाएगा, तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बटे 24 या सी स्क्वायर बटे 24 पाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी स्क्वायर बटे 24 पाई, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर से हमने आर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एरिया जो आ गया वो पाई आर स्क्वायर बटे में 6 आ गया, आर की वैल्यू को यहां पर रख दिया तो आ गया सी स्क्वायर बटे 24 पाई। ठीक है, एक स्टूडेंट कहते हैं, इनका कमेंट जरा देखा जाए, इन्होंने कहा है सर आपने रिकॉर्ड बना दिया है 90+ आवर की ज्योमेट्री की, ठीक है, और क्लास की, और इतना कोई नहीं पढ़ाता है, सैल्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। धन्यवाद भाई, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी सर। चलो आ जाओ, तो अगला सवाल देखो, यहां पे कहा गया है कि ये सवाल समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है, सवाल समझ में आ गया ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पे सवाल में कहा गया है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है AB का, यहां पर अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। हमने एरिया के बारे में जिक्र किया कि अगर पाई आर स्क्वायर पूरे के पूरे 360 डिग्री का है तो थीटा का मान कितना होगा। उसी तरीके से यहां पर अगर हम देखते हैं कि भैया अगर सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर है, अगर सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर है और ये 360 डिग्री का है,
ये 360 डिग्री का है, तो हमें थीटा डिग्री के लिए कितना निकालना होगा, तो इसको कितने से गुना करेंगे, थीटा से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, थीटा से गुना करेंगे। समझ में आ गया बात, यहां पे समझ में आ गया। जैसे पाई आर स्क्वायर 360 का था, तो थीटा का निकालने के लिए थीटा से गुना करते थे, उसी तरीके से 2 पाई आर अगर 360 का है तो थीटा से गुना करने के लिए क्या निकालेंगे, थीटा से, ताकि हमारा जो यहां पर ये ए बी वाली लंबाई है, ये ए बी वाली लंबाई पता चल सके। और उसके बाद हमें दो रेडियस को जोड़ना होता है, वो तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। जैसे एक सवाल देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सवाल। सवाल में आपसे क्या कहा है, सवाल में आपसे कहा है कि एक रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो रोड बना रही है जयपुर और अजमेर के बीच में। ये सवाल मैंने सीजीएल मेंस बैच में करवाया हुआ है, मेंस वाले बैच में करवाया, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और मेंस में पूछा गया था। तो कहा गया कि एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड बना रही है जयपुर और अजमेर के बीच में। एक जगह पर रोड में 55 डिग्री का टर्न आता है, और वो जो डिस्टेंस होता है, इन द डिस्टेंस ऑफ 121 मीटर। कहा गया कंपनी जो है टर्न बनाना चाहती है रोड को एक सर्कुलर पैटर्न में, तो कितने का उसको रेडियस इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितने का उसको रेडियस इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो गया हमारा ये, कि एक जगह पे उसको रोड को 55 डिग्री पे टर्न करना है, ठीक है, इन द डिस्टेंस ऑफ 121 मीटर, इन द डिस्टेंस ऑफ 121 मीटर द कंपनी वांट टू टर्न द रोड इन सर्कुलर पैटर्न, व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड। बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा, ठीक है। संदीप कहते हैं सर एनी प्रॉब्लम सर, इफ इट इज देयर वी विल कम फ्रॉम कर्नाटका फॉर योर सपोर्ट। अरे भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोग हो तो फिर क्या प्रॉब्लम बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। 126 आंसर है, बहुत शानदार आंसर, बताइए आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, पेपर में आपके आएगा डायरेक्ट। किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए भाई तैयारी में, देख लो मैं बोल दे रहा हूं बार बार। आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ। आंसर बताइए, चलिए। ट्राई करो। किसी का आंसर 126 आ रहा है, किसी का आंसर 242 आ रहा है। ऐसे दोगे आंसर, एक फिक्स आंसर दो। सबकी मुन्नी 126, शिखा 126, रवि रंजन 126। भैया इसे कैसे काम चलेगा बताओ, है? चलो बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर आ गया। अब असल में कहानी क्या है वो समझिएगा जरा। जयपुर कहां है और अजमेर कहां है? आप ऐसे समझिए कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे मानिए यहां पर ये जयपुर हो गया और दूसरा क्या हो गया, अजमेर हो गया। ये पॉइंट जयपुर है, ये पॉइंट अजमेर है। रोड जो है वो ऐसे ऐसे बनाना है कंपनी को, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो कितना है। अ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी इज मेकिंग अ रोड बिटवीन जयपुर एंड अजमेर एट वन प्लेस इट हैज टू टर्न 55 डिग्री। मानो यहां पर इनके कोण के बीच में कितना कोण है, 55 डिग्री का है, ठीक है। और डिस्टेंस कितने का है, तो 121 मीटर का है, कि भैया 121 मीटर का यहां पर टर्न है। कंपनी जो है रोड को एक सर्कुलर पैटर्न में बनाना चाहती है, ऐसा रोड बनाना चाहती है, 121 मीटर का रोड बनाना चाहती है, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में बनाना चाहती है। तो बोला गया ये जो रेडियस इस्तेमाल हम करेंगे, ये रेडियस कितना होगा ये बता दो पहले, ये रेडियस कितना आएगा। तो हम हमेशा से क्या बात कहते हैं, ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये क्या है, आर्क की लेंथ है। और आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, तो आप बोलते हो सर 2 पाई आर अगर हमारा 360 का मान है तो हमें थीटा से गुना करने पर क्या मिल जाएगा, आर्क की लंबाई मिल जाएगी। आर्क की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे सर 121, यानी यहां पर आ जाएगा 121। 2 के स्थान पर 2 रहेगा,
पाई के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेडियस के स्थान पे रेडियस रहेगा, उसके बाद थीटा के स्थान पे कितना है, तो 55 है तो 55 रहेगा, और 360 के स्थान पे कितना रहेगा, तो 360 रहेगा। हर एक बात को आप यहाँ पर साफ तौर पे लिख लीजिए। आर्क की लंबाई दी गई है, रेडियस पूछा है, कभी रेडियस की लंबाई दे दी जाएगी, आर्क पूछेगा आपसे, तो बोलेंगे सर 11 से ये 11 बार में कटेगा, 11 से 2 बार में कटेगा, फिर 11 से कितनी बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। 5 × 2 10, 10 से हमारा ये पूरा का पूरा 0 चला जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 18 बार में कटेगा। तो जो हमारी रेडियस आएगी 18 का 7 गुना यानी 126 आएगी, और 126 के रेडियस से अगर हम इस रोड को बनाएंगे तो हम इसको बना सकते हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर कितना आएगा, 126 मीटर। बहुत शानदार, समझ में आया बात। यहाँ पे 2 रोड थे, 2 शहर थे, जयपुर अजमेर था, और रोड को जो है ऐसे बनाना था कंपनी को। पहले रोड ऐसी थी 55 डिग्री पे, अब इसको ऐसे बनाना था। रोड की लंबाई दे दी है, यानी कहीं ना कहीं आर्क की लंबाई दी है, और आर्क की लंबाई देके आपसे रेडियस पूछा है, और इसके पिछले वाले सवाल में रेडियस की लंबाई देके आर्क पूछा था। तो ये 2 सवाल इस तरीके से आपके परीक्षा में आ सकते हैं, जो किस पर आधारित होंगे, तो सर्कल के सेक्टर पर आधारित होंगे, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल देखिए। कहा गया है कि एक माइनर आर्क AB है जो 75 का कोण बनाता है सर्कल के सेंटर पे, और मेजर आर्क है जिसका एरिया हमारा इतना दिया गया है, ठीक। तो कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ, ठीक है, देन व्हाट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल हैव टू कट इट टू मेक अ सेमी सर्कल। इसको काट के कितना सेमी सर्कल बना लेंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही धांसू क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही धांसू क्वेश्चन। सवाल में देख लो क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि आपके पास एक ऐसा सर्कल है, देखते चलिए आपके पास क्या है, एक ऐसा सर्कल है, और इस सर्कल के बारे में क्या बात कही गई है वो भी देखो। कहा गया एक माइनर आर्क AB है, जैसे मानो यहां से लेकर यहां तक एक आर्क है जो यहां पर AB बना रहा है, ठीक है। ये दोनों जो मानो कि यहाँ A है पॉइंट और ये B है। माइनर आर्क का मतलब क्या होता है, जो छोटू आर्क होता है। मानो ये छोटू आर्क है, AB आर्क है, ये माइनर का मतलब छोटा वाला, और जो बच गया वो क्या हो गया, बड़ा वाला। कहा गया इफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, जैसे मानो यहां पर ये मिला लेगा यहाँ पे। अब मेजर सेक्टर इसमें कौन होगा वो देख लो यहाँ पे। जैसे मानो इसको अगर मैं यहाँ पर नीले रंग से रंग देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको नीले रंग से रंग देता हूं, तो जो मेजर सेक्टर होगा वो कौन सा सेक्टर होगा, तो मेजर सेक्टर जो होगा वो पीला वाला सेक्टर होगा। मेजर सेक्टर जो होगा वो क्या होगा, पीला वाला सेक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेजर सेक्टर हो गया हमारा, जो बच जाएगा वो पीला वाला मेजर सेक्टर होगा। तो सवाल में कहा गया कि यदि आपके मेजर सेक्टर का जो एरिया है 43.89 है, कितना है, 43.89 है, समझेंगे यहां पर 43.89 है हमारा मेजर सेक्टर का एरिया, 43.89, ठीक है, ये हमारे मेजर सेक्टर का एरिया है। तो कहा गया व्हाट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल हैव टू कट इट टू मेक अ सेमी सर्कल। जैसे मानो यहां पर मेजर सेक्टर को हम ऐसे काटेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, और ऊपर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सवाल में बोला गया है ये जो तुम दोनों इधर का एक पीला वाला काट के निकालोगे, उधर पीला वाला काट के निकालोगे, तो वो एरिया कितना होगा, वो एरिया कितना होगा, कितना एरिया इसको काट दोगे ना, इस पीले वाले में से कितना एरिया काट दोगे कि क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। जो एरिया काटोगे उसका बताओ यहां पर वैल्यू कितना है, और जो आर्क यहां बना है वो कितने के कोण पर बना है, तो वो 75 के कोण पर बना है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपका एग्जामिनर आपको क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आपका एग्जामिनर आपसे बोला कि बेटा देखो एक आर्क तुमने बनाया है, तो हमने कहा हाँ सर एक आर्क तो हमने बनाया है, तो बस तुमने आर्क बना लिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है। अब जैसे मानो आपने जब यहां पर आर्क बनाया, ठीक है, तो आर्क आपने बना लिया। अब इस आर्क में, इस आर्क की जो कोण है वो कितना है, तो बोलोगे सर 75 डिग्री है, ठीक। और जो बाकी बच गया वो पूरा का पूरा कितना है, तो बाकी बच गया वो मेजर सेक्टर का एक कोण है। देखो अगर माइनर में 75 का कोण बन रहा है और पूरे सर्कल में 360 का कोण बनता है, तो ऊपर वाला कोण कितने का होगा, तो उसको 360 में से घटा दोगे, ठीक है। अगर ये 75 बना रहा है तो ऊपर वाला कितना बनाएगा, ये जो पीला वाला ये कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर इसको 360 में से घटा दो। 360 में से जब आप 75 को घटाओगे तो आपका आएगा 285 आएगा ना, घटा के देख लो 360 में से, ठीक है। अगर घटा के देखना है तो 360 में से जो है आप 75 घटा लो, 60 तो चला ही जाएगा, 15 और जाएगा, यानी 285, यानी ये जो बाहर वाला कोण है ये कितना है, 285 है। और 285 डिग्री जो है वो कितना बना रहा है, तो आप बोलोगे सर 285 डिग्री 43.89 की वैल्यू बना रहा है। यानी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर जो होता है, आप मेरी बात को समझिएगा, आप बोलेंगे सर जो पाई आर स्क्वायर होता है ये तो 360 डिग्री की वैल्यू होती है।
ठीक है, ये 360 की वैल्यू होती है। और 75 अगर माइनर बना रहा है तो मेजर वाला कितना बनाएगा, तो 285 बनाएगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। तो अगर इसका 360 का वैल्यू है तो 285 वाले का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर 43.89 होगा, 43.89 होगा। कोई समस्या की बात, तो बोलोगे नहीं सर। यहां से आप चाहो तो आप यहां पर सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। फिर सर्कल का एरिया आ जाएगा ना, अगर सर्कल का एरिया आ जाएगा तो आप मुझे बताओ, तो बोलोगे सर ये 75 डिग्री है, और पूरा का पूरा जो सर्कल होता है ना ये 180 होता है, ये पूरा का पूरा 180 होता है, यानी ये दोनों पीले वाले मिलेंगे तो 105 डिग्री हमको निकालना है। फिर 105 की वैल्यू निकालोगे। एक तो काम वैसे कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा का दूसरा ऐसे कह सकते हो कि ये जो 43.89 है, आप ऐसे समझो ये 43.89 है। मैं आपको डिग्री के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जीरो टू हीरो कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं। आप ऐसे समझो कि ये 75 डिग्री जो है, ये 75 डिग्री किसके टेरिटरी में है, तो बोलोगे सर ये 75 ये है। पूरा का पूरा सर्कल कितने का होता है, तो बोलोगे सर 360 का होता है। 75 ये रहा पूरा का पूरा सर्कल 360 का, मतलब ये ऊपर वाला कोण कितना हो गया, तो ऊपर वाला कोण 285 हो गया। और 285 वाले का एरिया कितना है, तो 43.89 है। यानी ये जो 43.89 एरिया जो है, ये 43.89 कितने का है मुझे बताओ, तो बोलोगे सर 43.89 कितने डिग्री का है, तो बोलोगे सर 285 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 285 डिग्री। और हमें कौन सा एरिया पता करना है, हमें वो एरिया पता करना है जो ये पीले वालों को हम निकाल सके। आप बताओ, अगर ऊपर सेमी सर्कल बनेगा तो ऊपर 180 का कोण बनेगा, तो बोलोगे हाँ सर। नीचे भी 180 का कोण बनेगा, तो बोलोगे हाँ सर। उस 180 में ब्लू वाले के पास कितना है, तो 75 है, तो बाकी दोनों पीले वाले को मिलाकर 105 डिग्री बनेगा, तो बोलोगे हाँ सर। ऊपर 180 नीचे 180, नीचे वाले 180 में 75 ब्लू वाला लेकर बैठा है, तो 105 कौन लेंगे, तो 105 दोनों पीले वाले लेंगे। यानी 285 का मान दिया गया है और 105 का मान हमें पता करना है। यही सवाल का आपका आंसर है एक लाइन में, यही सवाल का आंसर है। मैं बोलता हूं ना कि लिखना आना चाहिए दोस्त, यहां पर हमें स्मार्ट अप्रोच लगाना आना चाहिए। हमें यह बात समझना है कि 43.89 जो एरिया दिया गया वो कितने डिग्री का है, तो वो पूरा का पूरा मेजर सेक्टर का है। ये बात सवाल में कहा गया है कि 43.89 मेजर सेक्टर का है। माइनर वाले का एंगल 75 है, तो मेजर वाले का एंगल 360 में से घटा देंगे, यानी 285 डिग्री का है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वो एरिया जिसको काटकर हम इसको क्या बना सके, तो सेमी सर्कल बना सके। अगर मानो इसको सेमी सर्कल बनाना है तो नीचे 180 का कोण बनाना पड़ेगा। 180 में 75 ब्लू वाला है, यानी दोनों पीले वालों के चलते 105 है। कट्टम कुटाई करो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, काट कूट के देख लो, यहाँ पे सीधा का सीधा आंसर लेकर आ जाओगे एक बार में। जैसे यहाँ पर काटना ही है तो काट लो। 105 से काटोगे तो देखो यहाँ पर 5 से काटोगे तो 21 बार में काट पाओगे, और 5 से काटोगे तो 50 25 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया। 3 से काटोगे तो 19 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा। और यहां से 19 से काट के देखो तो बोलोगे सर 19 का 2 गुना 38 होता है, फिर 19 का 3 गुना 57 होता है, और एक होता है 2.31। 2.31 को आप 7 के साथ गुना करो, 2.31 को 7 के साथ गुना करो। 7 एकम 7, 7 तिरके 21 का 1 2 हाथ में, 7 दूनी 14, 2 16, 16.17 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। कीप इट अप। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे कहा गया एग्जांपल नंबर 5 को देखो। एग्जांपल नंबर 5 में क्या कहा गया, कहा गया दिए गए फोटो में OAB, ठीक है, OAB क्या है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और OCD क्या है, तो एक सेक्टर है। बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OCD, ठीक है, इज द एरिया ऑफ ABCD। बहुत प्यारा क्वेश्चन बोला गया है कि भैया एरिया ऑफ सेक्टर OCD, ये जो OCD है ना, ये OCD जो है, ठीक है, बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ इतना इज एरिया ऑफ ABCD। ये जो ABCD है, ये ABCD पूरे के पूरे इसका सेक्टर का कितना परसेंट है, पूरे के पूरे सेक्टर का कितना परसेंट है। दोबारा से समझो, हमें क्या दिया गया है, तो हमें एक ऐसा सेक्टर दिया गया है, ठीक है, और इस सेक्टर के अंदर हमें A और B नाम के 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, जिसके चलते ये क्या बन गया है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बन गया है। ठीक, एक सेक्टर के अंदर एक समबाहु त्रिभुज को बनाया गया है। तो कहा गया है कि देखो इस सेक्टर में जो बाकी बच गया पोर्शन, यानी ये सफेद वाला, ये कितना परसेंट जो है पूरे के पूरे सेक्टर का है। 10% है, 20% है, 100% है, कितना परसेंट है।
तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें यहां पर पहले सबसे पहली बात है कि इसके लिए हमें जो है इसका एरिया पता करना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है, और फिर उसके बाद हमें पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया पता करना पड़ेगा। अगर मानो इसके एरिया 10 है और पूरे सेक्टर का एरिया 50 है, तो बोलेंगे सर ये 10/50 इंटू 100 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ये कितना परसेंट है? तो 20% है। यानी उसके लिए हमें पहले इसका एरिया पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया पता करना पड़ेगा। तब हम बता पाएंगे कि भैया ये वाला पार्ट जो है पूरे सर्कल या पूरे सेक्टर का कितना पार्ट है या कितना परसेंट है। तो अब दोनों का एरिया निकालते हैं। अब दोनों का एरिया निकालने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, यहां पर हमें पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे एरिया को निकाल सकते हैं। तो जैसे मानिए आपका एग्जामिनर आपको ये सवाल दे दिया, आप क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ, आपकी जो पूरी की पूरी वैल्यू यहां दी गई है, ये पूरा का पूरा ओ से लेकर डी तक का जो मान है वो कितना है? तो 20 है, ठीक है। और उसमें ये वाली वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये भी वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी और ये भी वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें दो बातों को करना पड़ेगा पता। पहले तो हमें यहां पर ओसीडी सेक्टर का पता करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसका? तो एरिया ऑफ सेक्टर किसका? ओसीडी का। ओसीडी सेक्टर का पता कितना करेंगे? तो बोलेंगे कि देखो भैया पाई आर स्क्वायर जो होता है वो कितने का होता है? 360 का होता है। हमें तो एक सेक्टर का एरिया पता करना है, तो ये सेक्टर का एरिया कितना होगा? इसके लिए हमें कोण पता होना जरूरी है कि कितना डिग्री बनाएगा। चूंकि यहां पर ये देखोगे तो OBA जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर हर कोण कितने डिग्री का होगा? 60। ये भी होगा 60, ये भी होगा 60। तो सेक्टर का एरिया कितना है? तो सेक्टर का कोण जो है वो 60 है, यानी हमको इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखोगे तो बोलोगे सर पाई हो गया। रेडियस कितना है? तो रेडियस आप देखो 12 है, ठीक है। रेडियस कितना है? तो रेडियस हमारा पूरा का पूरा कितना है? तो 20 डिग्री, 20 सेंटीमीटर है। तो बोलेंगे सर पाई इंटू 20 इंटू 20 इंटू 60 डिग्री और डिवाइडेड, ये 60 से यहीं पर काट दो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो पाई इंटू आर स्क्वायर और बट्टे में कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या की बात? 2 से काट दो 3 बार में जाएगा, 2 से काट दो 10 बार में जाएगा। तो बोलोगे 200 पाई बटे 3। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 200 पाई और बट्टे में कितना आ जाएगा? तो 200 पाई बट्टे में 3 आ जाएगा। 200 पाई बट्टे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारा सेक्टर का एरिया हो गया। याद रखेंगे अभी तक हमने पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया निकाला है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालो। किसको निकालो? एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालो। कौन सा ट्रायंगल निकालो? तो OAB को निकालो। यहां पर OAB का कितना होगा? OAB कैसा ट्रायंगल है? तो बोलोगे सर OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का साइड कितना है? तो 12 है। तो बोलोगे सर 12 इंटू 12। 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो हमारा आ जाएगा 36√3, ठीक है। हमें पूरे सेक्टर का एरिया पता चल गया, हमें यहां पर ट्रायंगल का एरिया भी पता चल गया। अब हम पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, तो यहां पर हमें ABCD का एरिया पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर पता चल जाएगा। सवाल में हमसे कहा गया है कि ABCD का एरिया पहले निकालो। तो यहां पर देखो ABCD का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर एरिया ऑफ ABCD। ABCD का एरिया कैसे आएगा? तो पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से इसको घटा देंगे। सेक्टर का एरिया कितना है? तो बोलेंगे सर 200 पाई बट्टे में 3 माइनस 36√3। ये हमारा हो जाएगा किसका एरिया? तो ये हमारा हो जाएगा भैया ABCD का एरिया। अब सवाल में बोला गया है कि ABCD का जो एरिया है वो कितना परसेंट है? किसके? सेक्टर के। तो यहां पर हम परसेंटेज निकालेंगे, और परसेंटेज में क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसका परसेंट पता करना है? तो हमें पता करना है ABCD का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ABCD डिवाइडेड बाई ये कितना परसेंट है ABCD किसका? पूरे के पूरे सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसका भैया? तो OCD का। और इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। क्यों 100 करेंगे? ताकि हम प्रतिशत मान पता कर सकें। तो ABCD का एरिया कितना है? तो बोलोगे सर ABCD का एरिया हो गया हमारा 200 पाई बट्टे में 3 माइनस 36√3। ये हमारा इसका एरिया हो गया। और बट्टे में कितना करेंगे? तो बोलेंगे सर बट्टे में हमारा आ गया 200 पाई, ठीक है, और बट्टे में 3, और इंटू कितना कर देंगे? तो इंटू कर देंगे हमारा 100। ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद तो हम इसका आंसर एग्जैक्ट लेकर आ पाएंगे। एक बार हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो ऑप्शंस थोड़े से हमारे डिफरेंट हैं। अब इसी चीज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी चीज को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये फालतू दिया गया है, इसको हटा दो यहां से।
अब यहां पर हमें मानो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो यहां पर तो बोलोगे सर 100 से जो है हमारा 200 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो तो बोलोगे सर इसको फर्दर सॉल्व करो तो बोलोगे सर 200 पाई बट्टे में 3। ठीक है, 200 पाई बट्टे में 3 हो गया यहां पर, माइनस 36√3 आ गया हमारा यहां पर। ठीक है, माइनस 36√3 आ गया और बट्टे में कितना आ गया? तो बोलोगे सर यहाँ बट्टे में 2 पाई है और 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ बट्टे में कितना है? 2 पाई है और कहाँ चला गया? 3 ऊपर चला गया। ठीक है, कितना चला गया? 3 ऊपर। याद रखना परसेंटेज का साइन लगा देना, परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलना। अब इसके बाद क्या करना है? 2 पाई से इसको भी भाग कर दो, इसको भी भाग कर दो और 3 से क्या कर दो? गुणा कर दो। इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट में तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। 200 पाई बटे 3, आप देखो 200 पाई बटे 3 को जब आप 2 पाई के साथ भाग करोगे और 3 के साथ गुना करोगे तो सबसे पहली बात है ये देखो, इसको इंडिविजुअली तोड़ो। आपको अलग अलग हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 200 पाई बटे 3 यहां पर लिख लो। 200 पाई बट्टे में 3 हमारा आ जाएगा, माइनस कितना √3 है? 36√3 है। ठीक है, माइनस कितना है? तो 36√3 है। उसके बाद हमें इसको गुना करना है 3 से और भाग करना है कितने से? तो बोलोगे सर भाग करना है 2 पाई से। यही हमारा पीछे में सवाल था, गुना करना है 3 से, भाग करना है 2 पाई से और इतना परसेंटेज है। अब आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर 200 पाई बटे 3 की बात करो, 200 पाई बटे 3 की बात करो। ठीक है, इसको मुझे भाग लगाना है 2 पाई के साथ और इसको मुझे गुना करना है किसके साथ? 3 के साथ। उसी तरीके से 36√3 की बात करो, 36√3 को भाग लगाना है किसके साथ? 2 पाई के साथ और गुना करना है किसके साथ? तो 3 के साथ। यहां पर देखोगे बोलोगे 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से हमारा जो है और पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से हमारा 100 बार में गया, यानी यहां पर आ जाएगा हमारा 100 माइनस 100 माइनस 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 18 बार में। तो 18 × 3 54√3 और बट्टे में कितना आ जाएगा? पाई। जरा देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 100 माइनस 54√3 पाई, 100 माइनस 54√3 पाई, 100 माइनस 54√3 बटे पाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि पहले हमें किसका एरिया निकालना था? पहले हमें यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना था। सेक्टर का एरिया निकालने के बाद ट्रायंगल का एरिया निकालना था, उसमें से हमें इसको घटाना था तो एबीसीडी का एरिया आता और उस एबीसीडी का हमें प्रतिशत मान पता करना था। ठीक है, कुछ सवाल आपको कैलकुलेटिव दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और कैलकुलेटिव दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको छोड़ देना है। अगर इन सवालों पे आज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे? मुझे बस ये बता दो। पेपर में आएगा ना सवाल, सिंपल सा तो सवाल था, बताओ। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। कहा गया है आर्क की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बताओ कितना होगा? सिंपल सा सवाल कहा गया कि देखो भैया बात ऐसी है यहाँ पे कि आर्क की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और रेडियस की लंबाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। बताओ इसका एरिया कितना होगा? बताओ इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसे शानदार क्वेश्चन के लिए जो है हमें यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया था, वो था एरिया ऑफ सेक्टर और वो होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है? जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक पॉइंट को डालो कि एरिया ऑफ सेक्टर को हम और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको जानने हैं और वो क्या होगा देखोगे यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो जैसे मानो आप एक सेक्टर बनाते हो तो ये सेक्टर में है ना, सेक्टर से बस 2 ही बातें सीखने को मिलती हैं। ठीक, और ये सेक्टर में अगर इस आर्क की लंबाई एल है और रेडियस हमारा एल है तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि थीटा बराबर कितना होता है? एल अपॉन आर होता है। ये पॉइंट फिक्स था, फिक्स है और फिक्स रहेगा कि जैसे थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये फिक्स है कि कितने का कोण बनाएगा? तो थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है। तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद आप जब सेक्टर का एरिया निकालते हो तो एरिया के लिए क्या कहते हो? एरिया के लिए कहते हो कि भैया पाई आर स्क्वायर जो है ये कितने का मान है? तो ये 360 का मान है। और हमें कितने का पता करना है? तो हमें थीटा का मान पता करना है। ये किसका एरिया होता है? तो एक सेक्टर का एरिया होता है कि पाई आर स्क्वायर अगर 360 का है तो थीटा का पता करो। पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर ही रहने दो, 360 डिग्री को 360 डिग्री ही रहने दो और थीटा के स्थान पे एल अपॉन आर लेकर आ जाओ। तो बोलोगे सर ये एल अपॉन क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, आपका आर से पूरा का पूरा आर खत्म हो जाता है।
ठीक। अब एक और बात को ध्यान रखना हमेशा कि जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन में जो होता है, मतलब पाई की वैल्यू रेडियन में वो बराबर होती है 180 डिग्री के, या 180 डिग्री की वैल्यू पाई होती है तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 360 डिग्री की वैल्यू हमारी 2 पाई होगी। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई, यानी यहां पर 360 ना आकर क्या आएगा, तो बोलोगे सर ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक, तो पाई से आपका पाई चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ L इंटू आर। और ये सीधा का सीधा याद कर सकते हो कि किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो हाफ LR होता है। किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू L इंटू आर होता है। ये बात अपने मन में डाल लो। कब रखोगे, जब कोई भी थीटा का मान नहीं दिया जाए। अगर थीटा का मान दिया जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर 360 का मान है, थीटा से गुना कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर थीटा का मान नहीं देगा, सिर्फ आर की लंबाई देगा और रेडियस देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ LR के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जैसे कि हमें एरिया निकालना था, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साफ तौर पर बोलेंगे देखो भैया बात ऐसी है, हमें आर्क की लंबाई से मतलब है और हमें रेडियस से मतलब है, यानी हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो 6 है, और आर की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। 2 से काटेंगे 3 बार में तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अंकुर राणा कहते हैं ये तो सर्कल में भी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल सर्कल में बताया था, और मेंसुरेशन का ये जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ये पूरा का पूरा सर्कल में करा रखा है मैंने, बस यहां पर रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों का। आ जाओ, फिर उसके बाद देखो सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल ये भी पूरा का पूरा सर्कल में पढ़ा रखा है। क्या पढ़ाया था उसमें, ठीक है, 2 चीजें मैंने पढ़ाई थी, एक होता है सेक्टर और दूसरा होता है सेगमेंट। एक होता है सेक्टर और दूसरा होता है सेगमेंट। अगर हम बात करते हैं यहां पर कि दोनों में फर्क क्या क्या है, तो दोबारा से फर्क देखो। आप यहां 2 सर्कल बना ले रहे हो, ठीक है, आपने यहां पर 2 सर्कल बना लिया है। अब अगर मानो कि मैं आपसे एक बात बोलूं कि भैया देखो ये हमारा सर्कल है और यहां से हमें 2 पॉइंट इस तरीके से खींचा और दूसरा हमारा हो गया ये, ठीक है, तो यहां पर जो एरिया इन लोग ये इंक्लोज करके बैठेंगे ना, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सेक्टर, और यहां पर जो ये वाला एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक, जो सेक्टर बनता है ना कभी भी वो हमेशा सेंटर से बनाया जाता है, और जो सेगमेंट बनता है वो हमेशा कॉर्ड के द्वारा बनाया जाता है। सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी आपने प्राप्त कर ली कि अगर यहां पर रेडियस r है, लेंथ ऑफ आर्क l है, तो सबसे पहले थीटा बराबर L/R होता है। ये पॉइंट नंबर ए जाना। पॉइंट नंबर आपने बी जाना कि अगर हमें यहां पर इस सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं पाई आर स्क्वायर अगर 360 का मान है तो थीटा से गुना करेंगे। अगर हम इस सेक्टर का पूरा ये सरकमफेरेंस जानना चाहते हैं, यानी यहां पर एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2 पाई आर है वो अगर 360 का मान है तो हमें थीटा का मान पता कर दो। अगर ये थीटा का कोण बना रहा है, तो अगर ये थीटा का कोण बना रहा है तो यहां पर इंटू थीटा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। ये पॉइंट हमें पढ़ना था किस तो सेक्टर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट। अब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सेगमेंट। और सेगमेंट में क्या क्या बातें पढ़नी है, तो सेगमेंट कभी भी सेंटर से नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि सेगमेंट सेक्टर से हो। सेगमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक कॉर्ड के द्वारा फॉर्मेशन होता है। कोई भी कॉर्ड जो है ना, जहां से भी चाप बनाना शुरू करेगी तो वो एक सेगमेंट बना देती है। इस सेगमेंट का भी अपना एक सरकमफेरेंस होगा तो बोलोगे हाँ सर। इस सेगमेंट का भी अपना एरिया होगा तो बोलोगे हाँ सर। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, सर्कल के सेंटर के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसको ज्वाइन करो। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये भी तो अपने आप में एक सेक्टर बन गया, तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक, और सेक्टर में से किसका घटा देंगे, एरिया, ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, इस ट्रायंगल वाले का एरिया घटा देंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ये जो ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा के तो क्या मिलेगा, सेगमेंट का एरिया मिलेगा। यानी सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया पता होना जरूरी है। यानी अगर हम यहां पर बात करें और इनको अलग अलग हम पॉइंट दें और इनको पॉइंट के माध्यम से डिनोट करें कि भैया असल में कहानी क्या है, तो जरा समझना मेरी बात को। अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हमें यहां पर बोलना पड़ेगा कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट AB है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये लाल कलर का, ठीक है, ये लाल कलर का जो एरिया है, ठीक है, यानी रेड एरिया बराबर, रेड एरिया मतलब जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है बराबर पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया, यानी सेक्टर OAB का एरिया। ठीक है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल OAB को, माइनस यहां पर करना पड़ेगा ट्रायंगल OAB को, तब जाकर हमें ये सेगमेंट का एरिया पता चलेगा।
तब जाकर हमें ये सेगमेंट का एरिया पता चलेगा। तो यही बात यहां पर कहा गया है कि देखो भैया, अगर तुम्हें ये लाल वाला एरिया निकालना है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक अगर ये कोण कितने का बना रहा है, थीटा का, और इसका रेडियस अगर आर है, तो पहले तो पूरा सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को घटा देना। तो आप मुझे यहां पर बताओ, जो सेक्टर का एरिया होगा यहां पर, ये जो सेक्टर का एरिया होगा, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर अगर रेडियस आर है और यहां पर ये थीटा बना रहा है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। तो बोलोगे सर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 और इंटू कितना हो जाएगा? तो थीटा। और OAB ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे माइनस हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा, यानी हाफ इंटू R इंटू कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा हो जाएगा। बस मेरे भाई ये आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटे में 360 इंटू थीटा माइनस हाफ इंटू R इंटू साइन थीटा, और ये वैल्यू यहां पर लिखी गई है। ठीक है, कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये किसका एरिया होता है? तो ये एक सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये बात बता दो जल्दी से। ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था, जब सर्कल पढ़ाया था तब भी ये सारी बातें कवर करवाई थी, और यहां पर भी कवर करवा दे रहा हूं। चलो आ जाओ, एग्जांपल नंबर 7 में देखो, कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल गिवन दैट एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इतना। ये पेपर में पूछा गया सवाल है, जहां पर आपको सेगमेंट का एरिया निकालने को कहा गया है, और आपको कोण दे दिया गया है 120 का, और सर्कल का रेडियस दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर। यानी ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल में आपका अगर हम बात करें यहां पर, तो कोई ना कोई कहीं पर, जैसे मानो ये सर्कल हो गया, ठीक है, इसकी रेडियस दी गई है, तो यानी हमें किसका एरिया पूछा गया है? ये सेगमेंट का एरिया पूछा गया है। और ये सेगमेंट कितने का कोण बना रहा है? तो ये सेगमेंट हमारा सेंटर के साथ जो है वो कितने का कोण बना रहा है? तो हमारा 120 डिग्री का कोण बना रहा है। 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यहां रेडियस 7 है, यहां रेडियस 7 है। ठीक है, और बोला गया है कि भैया इसका एरिया बता दो, ये सेगमेंट जो है एरिया बता दो। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे? ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे। ठीक है, ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे। तो क्या बोलोगे भैया? बहुत सिंपल सा बात है। अभी मैंने सिखाया था कि सेक्टर का एरिया, यहां पर सेगमेंट का एरिया जो होगा वो बराबर होगा किसके? तो बोलोगे सर सेक्टर के एरिया में से घटा दोगे किसको? ट्रायंगल के एरिया को। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो 360 का मान होता है, और यहां थीटा की वैल्यू कितनी दी है? तो 120 दी है। ठीक, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हाफ इंटू रेडियस कितना है? तो 7 इंटू साइन कितना आ जाएगा? तो साइन हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। हाफ इंटू 7 इंटू साइन 120 डिग्री। उसके बाद देखो 120 काटेगा इसको 3 बार में, तो साफ बोलोगे भैया देखो आर स्क्वायर इसके पास भी है, देखो यहां पर हाफ इंटू आर लिख लो, सबसे बढ़िया हाफ इंटू आर इंटू यहां पर साइन 120 डिग्री। ठीक, कोई समस्या की बात तो बोलोगे नहीं सर। अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर आर स्क्वायर इसके पास भी, आर स्क्वायर इसके पास भी, तो आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। यहां आ जाएगा पाई बटे 3, कितना आ जाएगा? तो पाई बटे 3 आ जाएगा, माइनस यहां पर साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को आपको थोड़ा सा साइड में ले जाकर समझाना पड़ेगा कि साइन 120 डिग्री क्या है। तो साइन 120 डिग्री का मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। और यहां साइन 90 जो होता है 90 प्लस थीटा हो जाता है हमारा कॉस थीटा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी sin 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो √3/2, यानी यहां पर sin 120 की वैल्यू आ जाएगी √3 और बट्टे में 2, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? तो √3/4। ठीक है, पाई की वैल्यू को जरा आप जनरेट करो, तो पाई की वैल्यू को जो है, पहले तो रेडियस की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो पाई की वैल्यू 22/7, और 22/7 को सीधा यहीं पर लिख लो। ठीक है, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 और बट्टे का 7, और यहां 3 है तो 22/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22/21 हो जाएगा। साइन 120 हमने सही लिखा है ना, साइन 120 बिल्कुल सही लिखा है। अब यहां पर आ जाओ, रेडियस का मान सवाल में कितना दिया गया है? तो 21 दिया गया है। तो बोलेंगे सर 21 के स्क्वायर से इसको गुना, यानी 21 इंटू 21, ये रेडियस का स्क्वायर है, इसका पहले 22/21 के साथ गुना लगाओ, तो ये आ जाएगा 22/21 के साथ। फिर इसी रेडियस के स्क्वायर को इसके साथ गुना लगाओ, तो माइनस बोलोगे, रेडियस का स्क्वायर कितना है? तो बोलोगे 21 इंटू कितना हो जाएगा? √3/4 हो जाएगा। आपका 21 से ये पूरा का पूरा 21 खत्म हो जाएगा, 21 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये 21 खत्म हो जाएगा। 22 और 21 का आपस में गुना होगा, तो 22 से कम 22 का 2, हाथ में 2,
और 22 दूनी 44 और 2 46 हो जाएगा 462 माइनस 21 का स्क्वायर 441 √3 और बट्टे में 4। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 462 माइनस 441 √3 बटे 4। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बताइए, पेपर में ये सवाल आएगा। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद देखो अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कहा गया। एग्जाम्पल नंबर 8 कहा गया, दो आइडेंटिकल सर्कल हैं जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन passes through the center of further. What is the area of intersecting region? एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन। अब ये जो पॉइंट है ना, ये फिर से मैंने आपको कहा ना, मैंने मेंसुरेशन में करवा रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपको मेंसुरेशन में करवा रखा है, ये आपका होमवर्क है, आप मेंसुरेशन में देखोगे। आप मेंसुरेशन में देखोगे कि ये मैंने कैसे करवाया। आप मेंसुरेशन कह रहा हूं, आप सर्कल में देखोगे। साफ तौर पर मैं कह रहा हूं कि सी इन सर्कल टॉपिक सर्कल में मैंने बताया हुआ है, बकायदा अच्छे से बताया है, इतना एक्सप्लेन करके बताया है। पूरा का पूरा सर्कल देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद आ जाइए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आ जाइए। अर्चना यादव कहती है सर रेडियस 21 है ना, तो रेडियस को 21 ही तो लिया अर्चना जी, कुछ और थोड़ी लिया हमने रेडियस को 21 ही तो लिया है। आप देखिए रेडियस का स्क्वायर यानी 21 × 21 आ गया, उसको 22/21 के साथ गुना कर दिया। ठीक, फिर 21 के स्क्वायर को हमने √3/7 के साथ गुना कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ अगला देखो। यहां पर अब बात करनी है हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आज हम पूरा का पूरा थ्योरी खत्म कर देंगे ताकि कल जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा सकें। ठीक है, तो सवाल में कहा गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब जाहिर सी बात है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। ये शब्द जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि कौन है वो सर्कल जिनके सेंटर जो है वो एक ही जगह पर है। यानी मानो एक पॉइंट को हमने सेंटर माना, इससे एक सर्कल बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, तो ये जितने भी सर्कल बनेंगे सब के सब कॉन्सेंट्रिक होंगे, सबका सेंटर जो होगा वो बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के सर्कल है, एक छोटू सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। छोटू सर्कल का रेडियस छोटा आर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। तो सवाल में हमसे ये बोला जाएगा कि देखो छोटे वाले का एरिया पूछेगा तो बता देंगे, बड़े वाले का एरिया पूछेगा तो बता देंगे। मजा तो तब आता है जब ये रिंग का एरिया पूछता है, अंगूठी का एरिया पूछता है। अंगूठी यही तो होता है जहां पर आप इसके अंदर से उंगली पास करते हो। जैसे मानो अगर मैं बात करूं मैं अपनी अंगूठी की, तो यहां पर गौर से देखो, एक बड़ा वाला सर्कल होगा जो ये बाहर वाला है, एक छोटू सर्कल होगा जो अंदर है। तो बोलेगा ये जो मेटल जिसको तुम पहन रहे हो ना, इस मेटल का एरिया बताओ, मेटल का एरिया कितना होगा। मेटल का एरिया, तो मेटल का एरिया बताने के लिए क्या होता है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को घटा देते हैं। तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये बड़े वाले का एरिया। और छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर कुछ यूजफुल रिजल्ट भी आपके आ जाएंगे और हमेशा ध्यान रखना इसी का इस्तेमाल हमें 3D में आगे चलकर मिलेगा। 3D में क्या होगा कि इसी को यहां पर थोड़ी सी हाइट दे दी जाएगी और एक सिलेंडर के अंदर से दूसरे सिलेंडर को काटने का कहा जाएगा। उसी तरीके से 3D में आपको ये भी हो जाएगा, चक्का के बारे में कहा जाएगा कि एक चक्का बनाना है टांगे वाले को। ठीक है, ये छोटा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, तो ये एरिया तुम बताओ एरिया कितना होगा, या फिर यहां पर तुम बताओ वॉल्यूम कितना होगा। साथ में इसको इस्तेमाल किया जाएगा कुएं के केस में भी कि आपको एक कुआं बनाना है और कुएं के बाहर जो है इस तरीके की पट्टी बनानी है जिस पर लोग खड़े होकर कुएं के अंदर से पानी निकाल सकें। तो उसका बताओ कि कितनी ऊंचाई देंगे या उसका वॉल्यूम, मिट्टी की वॉल्यूम कितनी चाहिए होगी। उस केस में इसका एरिया निकालकर उसको क्या हाइट से गुना करना पड़ेगा, तो वहां पर हम उसका वॉल्यूम बता पाएंगे। तो ये सभी बातें आपस में संबंधित होती हैं, हमें सीखना होता है। कभी भी किसी भी तरह का सवाल आ जाए जहां पर हमेशा बोल दे यहां पर कि ये सर्कुलर रिंग का एरिया बता दो, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को क्या करना होता है, घटाना होता है।
ये था पॉइंट नंबर 1। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ उपयोगी परिणाम के बारे में, जो कि हमने आपको बता रखा है सर्कल में भी साफ तौर पे, कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को अंदर तरीके से टच करते हैं तो उनका जो, देखो अगर दो सर्कल ऐसे है, जैसे मानो दो सर्कल अगर बाहर में एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी ये दोनों के रेडियस का जोड़ होगा। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ ये जो डी डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है बराबर आर प्लस आर के। और यही दोनों सर्कल जब एक दूसरे को अंदर से टच करेंगी और एक दूसरे के सेंटर से पास करेगी, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी जो होती है, देखो यहां पर ऐसे टच करेगी कि दो सर्कल ऐसे बाहर से टच नहीं कर रही है। अब ये दो सर्कल बाहर से ना टच करके ऐसे अंदर से टच कर रही है कि एक सर्कल ये बना दिए, दूसरा ऐसे बना दिए कि ये अंदर में टच करे, तो इसके वाले बड़े वाले का सेंटर ये हो गया, छोटे वाले का सेंटर ये हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये दोनों के रेडियस का अंतर होगा, ये दोनों के रेडियस का अंतर होगा। जब बाहर से टच करेंगी तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों का रेडियस का प्लस होगा, और जब अंदर से टच करेगी तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस का अंतर होगा। बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे सवाल बोला जाएगा कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे को ऐसे अंदर से टच करते हैं, बताओ उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 10 - 7 हमारा आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बोलेगा एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दोनों बाहर से एक दूसरे को ऐसे टच करती हैं, इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 10 - 15 25 आंसर हो जाएगा। दोनों बातों पे हमें ध्यान देना है। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमसे क्या पूछा गया? एग्जाम्पल नंबर 9 हमसे बोला गया है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, और कहा गया है कि सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल, दोनों के एरिया का जोड़ कितना है? तो दोनों के एरिया का जोड़ 116 पाई है। कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर के बीच की दूरी हमें दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों सर्कल का रेडियस कितना होगा? दोनों सर्कल का रेडियस कितना होगा? बहुत प्यारा सवाल। हमें डेटा क्या क्या दिया गया है? तो हमें दोनों के एरिया का सम दे दिया गया है। यानी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का, अगर देखो मैं बड़े वाले के रेडियस को कैपिटल आर मानता हूं और छोटे वाले के रेडियस को स्मॉल आर मानता हूं, तो बोलूंगा बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, छोटे वाले का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। दोनों का जोड़ सवाल में कितना दे दिया गया है? तो 116 पाई दे दिया गया है। ठीक है, 116 पाई दे दिया गया है। यानी अगर हम यहां से पाई पाई और पाई काट दें तो हम बोलेंगे सर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 116 है। ठीक है, उसके बाद सवाल में और क्या बात कही गई है? तो उसके बाद सवाल में एक और बात कही गई है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, वो कितना है? तो 6 है। और अभी हमने पढ़ा कि जब दो सर्कल एक दूसरे को अंदर की तरफ से टच करते हैं तो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो कितना होता है? आर माइनस आर होता है। आर माइनस आर की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 6 दी गई है। आर माइनस आर की वैल्यू दे दी है सर आपको, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 116 है। आपको आर की वैल्यू पता करनी है और स्मॉल आर की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे? दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप वैल्यू मान लो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यहां पर रखने पे सेटिस्फाई करेगी। जैसे मुझे 10 और 4 दिख रहा है कि कैपिटल वाले आर को अगर हम 10 रख लेते हैं, छोटे वाले आर को 4 रख लेते हैं, तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 100 - 16 116 हो जाएगा। तो साफ तौर पर यहां पता चल जा रहा है कैपिटल आर 10 है, स्मॉल आर 4 है। ठीक है कि 10 4 का अंतर 6, 10 स्क्वायर 4 स्क्वायर का अंतर इतना। बाकी अगर हल करना है तो आप इसको ऐसे समझ लो, आप इसमें सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा लो आर माइनस आर का। ठीक है, आप यहां पर फॉर्मूला लगा लो। आप दोनों साइड क्या करो? होल स्क्वायर कर दो। जब आर माइनस आर की वैल्यू 6 है तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर आर स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2RR। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 36 हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 116 है। तो यहां पर रखो 116, उस 36 को यहां लेकर आ जाओ और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर के। 116 में से 36 चला गया 80। ठीक है, 116 में से 16 80 आ गया, 80 का आधा हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखोगे तो आर माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर माइनस आर की वैल्यू हमारी 6 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। अलजेब्रा में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब हमारा a माइनस बी का वैल्यू दिया हो और ए बी का वैल्यू दिया हो तो a प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं। और a प्लस बी निकालने के बाद देखो अलजेब्रा में आपको मैं पढ़ाऊंगा ये बात अच्छे से
कि जब हमारा मानो a माइनस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू मान लो 7 है यहाँ पे, और हमें पता करना है a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, तो पहले हमें a प्लस बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और a प्लस बी की वैल्यू कैसे पता करनी पड़ेगी, तो रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। फिर आपका a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा और a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, a माइनस बी की वैल्यू पता चल गई, a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई, दोनों को जोड़ दोगे तो a का मान आ जाएगा, दोनों को घटा दोगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा जो सवाल हमने आपको दिया है। इस सवाल में अब आपका आर का वैल्यू आ गया, तो आप आर प्लस आर की वैल्यू बताओ, आर प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, रूट अंडर आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 4r के बराबर, यानी r माइनस आर कितना है, तो r माइनस आर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 36 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 40 का 4 गुना कितना हो गया, 160 हो गया। 160 और 36 196, 196 का मतलब कितना हो गया, तो 14 हो गया। यानी यहाँ पर r प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब r प्लस आर की वैल्यू 14 है, r माइनस आर की वैल्यू 6 है, तो अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो। यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस आर से प्लस आर खत्म हो जाएगा, r प्लस आर कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2r आएगा। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 14 कितना आएगा, 20 आएगा। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कैपिटल R की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर 10 रखोगे तो छोटे वाले R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक मेथड था, इतना हम बेसिक से गए अलजेब्रा का मेथड इस्तेमाल करके। बाकी अगर शॉर्ट में जाते तो साफ तौर पर हम यहीं पर बोल देते 10 में से 4 गया तो 6, 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 116। तो कंसेप्ट को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह के वही पैटर्न का इस्तेमाल करके बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आदर्श आपका आंसर गलत आया है, आप अपने आंसर को करेक्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 2, जो कि मैंने आपको बताया कि यदि दो सर्कल बाहर में एक दूसरे से टच करेंगे, यदि दो सर्कल बाहर में एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी दोनों के रेडियस का जोड़ होगा। यही बात यहां पर पूरा अच्छे से लिखा गया है। तो आप यहां पर देखो, आप वैल्यू निकालो। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 जरा देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, एंड सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, सम ऑफ देयर एरिया 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इतना है, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या होगा। बहुत ही प्यारा और लाजवाब सवाल। ठीक है, सवाल में क्या कहा है, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उनके एरिया का सम कितना है, तो बोलोगे सर उनके एरिया का सम यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्मॉल की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 130 पाई आ जा रही है। अब 130 पाई आ जा रही है तो पाई 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 तो खत्म हो गया दोनों जगह पे, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 130 आ गई। उसके बाद हमसे सवाल में कहा गया है कि उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर है। यानी हमें आर प्लस आर की वैल्यू दी है, हमें आर प्लस आर की वैल्यू दी है कि आर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, तो 14 है। अब हमें यहां पर खुद सोचना पड़ेगा कि यहां पर हम आर की वैल्यू क्या लें, हम यहां पर आर की वैल्यू क्या लें। साइमा पूछती है सर इतना लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए साइमा क्या होता है ना कि जब हम किसी चीजों को पढ़ रहे होते हैं, अगर उसका हमको थोड़ा बहुत बेसिक या आधार पता है तो हमारे लिए वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। मैं एक पल के लिए कहूं कि अगर मैं यहीं से इन सभी चीजों को मिटा देता हूं, आप समझिएगा मेरी बात को, मान लीजिए कि ये गायब कर देता हूं सभी चीजों को, तो एक स्टूडेंट के लिए देखो जिसका एनालिटिक्स अगर सही है तो साफ तौर पर बोलेगा कि इसको 10 मानो, इसको 4 मानो, या अगर उसके सामने उसका एग्जामिनर ऑप्शन भी अगर देता है तो ऑप्शन की भी वो सहायता ले लेगा कि भैया यहां पर ऑप्शन 10 था और 4 था, तो 10 में से 4 गया तो 6 और 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन भी तो दिया गया होता है, चूंकि इस एग्जांपल में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन दिया गया होता तो डायरेक्ट पुट कर लेते, उसके अलावा अपने सोच के हिसाब से डायरेक्ट मान रख लेते। मैं कह रहा हूं कि अगर मानो ना ऑप्शन दिया गया है ना एग्जांपल दिया गया है, तो आप कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे। इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं डाला है क्योंकि हम आपको बेसिक सिखा देते हैं। बाकी अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आप यहीं से सीधा का सीधा शॉर्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यार ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया ना जहां पर आपको वैल्यू दी गई है। अब जैसे यहीं पर मानो दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पे 130 आता है और उन दो संख्याओं को जोड़ने पे 14 आता है, बताओ वो दो संख्या क्या है। या तो यहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए होंगे, उनके हिसाब से वैल्यू पुट कर लो। जैसे यहां पर अगर देखोगे तो कैपिटल आर वाले की वैल्यू 11 है, स्मॉल आर वाले की वैल्यू 3 है, तभी तो 11 और 3 को जोड़ने पे 14 आ रहा है, और 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, तो वो 130 के बराबर। मतलब अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर लेते, 11 3 आंसर यहीं से खत्म हो जाता। अगर ऑप्शन नहीं
नहीं दिया गया है तो अपने सोच के हिसाब से चलते कि यार देखते हैं क्या मान लेकर आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर मानो वैसे भी नहीं दिया गया है तो अलजेब्रा इतना बेहतर आपको पढ़ाया है तो आप वहां से भी वैल्यू रखकर निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहां पर तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि पिछले सवाल में मैंने आपको सिखाया कि ये काम कैसे करना है। चलो आ जाओ, अब देखो पॉइंट नंबर 3 जो आपको जानना है यहां पर। पॉइंट नंबर 3 को देखो क्या बोला गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये सवाल बड़ा पूछा जाता है पेपर में यार। ये देखो कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पास एक ऐसा पहिया है, ठीक है, ये पहिया वो पहिया है जो सबसे पहली बार इंसानों ने मानव ने बनाई थी इसको, ठीक है, और बनाने के बाद क्या हो गया, खुद भूल गए कि कहां बना के इसको छोड़ दिया, ठीक, दे के चले गए किसी को दान मानो। कहा जाता है कि ये जो पहिया है ना दोस्त, ये जो पहिया है, ये पहिया भी तो कुछ चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे मानो यहां पर कहा जाता है कि ये पहिया है, अब जैसे ये पहिया है तो धरती पर ये चलेगा, हवा में तो चलेगा नहीं, तो धरती पर चलेगा तो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट मानो यहां पर है, इस वाले पॉइंट से पहले यहां तक देखो, ये अगर अभी यहां टच कर रहा है, फिर अगली बार यहां पर टच करने के लिए इसको उतनी ही दूरी यहां चलनी पड़ेगी जितना इसका सरकमफेरेंस होता है। मैंने कहा कि इस पॉइंट पर यहां पर कट्टा लगा हुआ है, आप ऐसे समझो कि ये एक पहिया है हमारा, ठीक है, और ये पहिया रोड पर चल रहा है। मैंने कहा कि इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया और मैंने कहा कितने दूरी के बाद वापस से यही पॉइंट जमीन पर आएगा। तो बोलोगे सर अगर ये मानो ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या क्या केसेस होंगे, ऐसा होगा जब ये पॉइंट यहां पर होगा, ऐसा होगा जब ये पॉइंट यहां पर होगा, एक समय आएगा जब वापस से ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और वो समय तब आएगा जैसे मानो कुछ दूर के बाद चलने के बाद ये वापस से ये वाला पॉइंट यहीं पर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये बराबर होता है सर्कल के सरकमफेरेंस के, बराबर होता है सर्कल के परिधि के, ठीक है। शालू जैदौन बोलती हैं सर व्हाट इज द टाइमिंग इन क्लास बिकॉज वी आर नॉट और लाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू रीच नाउ प्लीज लेट मी नो। भैया देखो बात ऐसी है, सिंपल क्लास या तो 12:30 बजे चलती है, नहीं तो 1 बजे चलती है, ठीक है। जिस दिन मुझे टाइम पहले मिल जाता है गुरुकुल से 12:30 में लग जाती है, जिस दिन काम वहां ज्यादा हो जाता है उस दिन 1 बजे क्लास चल रही होती है। तो बस यही बात है, यानी अगर कहा जाए कि एक पहिया एक चक्कर लगाता है, एक पहिया एक चक्कर लगाता है, तो वो एक चक्कर में जो लगाता है तो वो जो डिस्टेंस तय करेगा वो बराबर होगा उसके अपने सरकमफेरेंस के, उसके अपनी परिधि के। एक पहिया जो चक्कर लगाता है, जो डिस्टेंस वो तय करता है वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 5 चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, अपने सरकमफेरेंस का 5 गुना। 10 चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, अपने सरकमफेरेंस का 10 गुना। तो वही कहा गया है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। अगर इसका रेडियस हमारा r है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r। तो एक पहिया एक चक्कर में इतनी ही दूरी तय करेगा 2 पाई r। तो कहा गया द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो बोला जाएगा जितना डिस्टेंस वो मूव किया 1 मिनट में बटे सरकमफेरेंस। ये हम देखेंगे पॉइंट में। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एक चक्कर में कितना दूरी, तो 2 पाई r। कहा गया बताओ 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाएगा, तो इसको भी हम देखेंगे 1 मिनट वाला चक्कर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको छोड़ो। जैसे एग्जांपल नंबर 11 देखो, एग्जांपल नंबर 11 का कहा गया, एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया कि एक कार के पास पहिए हैं, जाहिर सी बात है कार है तो पहिया होगा ही, जिसका जो रेडियस है वो डायमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है। कहा गया कि बताओ कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा वो 10 मिनट में। 10 मिनट में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा, ठीक है। और कार की रफ्तार कितनी है, तो कार की रफ्तार 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत बढ़िया सवाल है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैं आपसे सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं कि देखो सबसे पहली बात क्या होती है, यहां पर पूछा गया कितने चक्कर लगाएगा। जैसे मानो मैं आपको बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को, कि ये कार है और ये इसका पहिया है, ठीक है, और ये पहिया है, इसकी रेडियस हमारी कितनी है, इसकी रेडियस हमारी 7 है। जब इसकी रेडियस 7 होती है तो जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, तो सरकमफेरेंस हमारा हो जाता है 2 पाई r। आप जब r की वैल्यू इसमें रखोगे ना तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। यानी एक चक्कर में ये कितना लगा रहा है, तो बोलोगे सर एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर लगा रहा है। कल के दिन मैंने कहा कि इसने जो दूरी तय की है ना वो 88 सेंटीमीटर की तय की है, तो बताओ इसने कितने चक्कर लगाए थे, ठीक है।
बताओ यहां पर कितने चक्कर लगाए थे। साफ तौर पर यहां बोला गया, देखो रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर यानी 44 सेंटीमीटर हो गया। मैंने कहा एक चक्कर में वो 44 सेंटीमीटर जाता है तो कितने चक्कर में वो 88 सेंटीमीटर जाएगा। आप तुरंत बोल दोगे सर 2 चक्कर में। कैसे सर, 88 सेंटीमीटर कुल गया है और एक चक्कर में दूरी कितनी तय की है, तो 44 की काटेंगे तो पता चलेगा सर 2 चक्कर आ जाएगा। यानी जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस को सरकमफेरेंस के साथ क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। आपने दूरी कितनी चली और आप एक चक्कर में कितना दूरी चलते हो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाता है। वही कहा गया है यहां आपके पॉइंट नंबर 4 में कि डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में आप कितना दूरी तय करते हो और उसको भाग कर दोगे सरकमफेरेंस से तो ये आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता चल जाएगा। अगर कल के दिन 1 मिनट में ना सही 10 मिनट की बात की जाए तो बोलोगे सर 10 मिनट में जितना हम दूरी चले हैं उसको भाग कर देंगे अपने एक चक्कर से तो पता चल जाएगा कि हमने कितने चक्कर लगाए हैं। यानी यहां बात करें डिस्टेंस मूव्ड इन n मिनट, ठीक है। अगर बोले कि कोई पहिया है 100 मिनट के बाद जो है इतनी दूरी तय कर लेता है तो बताओ कितने चक्कर लगाएगा। तो बोलोगे सर 100 मिनट में जितना वो दूरी चला उसको भाग कर देंगे एक दूरी से यानी एक चक्कर से तो पता चल जाएगा कितने चक्कर उसने लगाए हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस को सरकमफेरेंस के साथ भाग करने पे पता चलता है चक्कर कितना है। उसी तरीके से आप इस सवाल में देखो तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कितना है, हमें यहां पर अगर रिवॉल्यूशन का पता करना है कि कितने रिवॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना रिवॉल्यूशन बराबर टोटल डिस्टेंस जो भी जितना मिनट भी बोलेगा उतना मिनट और टोटल डिस्टेंस के बाद भाग करेंगे किससे, तो टोटल डिस्टेंस के बाद भाग करेंगे यहां पर हम सरकमफेरेंस से। टोटल डिस्टेंस को हम भाग करेंगे किससे, सरकमफेरेंस से। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बराबर, तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है तो 66 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड 66 हो गया। और टाइम कितना है, तो टाइम हमसे कहा गया 10 मिनट में। 10 मिनट को घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 6 से काटोगे तो 11 बार में। बोलोगे सर हमने जो डिस्टेंस तय किया है वो कितना तय किया है, 11 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना तय किया है तो 11 किलोमीटर, क्योंकि बोला 10 मिनट में ही तुमने दूरी तय की है तो बोलोगे सर डिस्टेंस 11। तो यहां पर जो है टोटल डिस्टेंस उसको क्या बोलोगे, तो टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। और सरकमफेरेंस का मतलब क्या हो गया, तो 2 पाई आर हो गया। अब देखो स्पीड आपकी कितनी है, तो बोलोगे सर स्पीड हमारी 66 किलोमीटर है और टाइम की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 10/60 में यहां पर हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा। याद रखना ये ऊपर किलोमीटर में है, ठीक है। नीचे बात करते हैं यहाँ पर तो 2 हो गया हमारा, पाई हो गया जिसकी वैल्यू 22/7 हो गई। और रेडियस की बात करते हैं यहाँ पर तो रेडियस हमारा कितना है, अगर उसका जो है डायमीटर 80 है तो रेडियस हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब ये हमारा 40 सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर वाले को किस में बदलना पड़ेगा, तो बोलोगे सर किलोमीटर वाले को सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है और हर मीटर के अंदर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हमारा सेंटीमीटर में ऊपर नीचे बदल गया है, ठीक है, ऊपर नीचे हमारा सेंटीमीटर में बदल गया है। कोई परेशानी की बात है तो नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब यहां पर जरा देखो तो ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर 11 बचा है और 10 का पावर कितना बच गया है, तो 10 का पावर यहां पर, ठीक है, एक 0 से हम एक 0 को काट सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आ गया 1 2 3 और 4, ये 7 हमारा कहां चला गया, तो ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा, 2 × 22 × 4 बच गया, यहाँ पर 2 × 22 × कितना हो गया, 4 हो गया। 11 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 × 4 16 आ जाएगा। 16 से ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी क्या, देखो यहाँ पे क्या 16 से ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, एक बार देखो, जैसे यहां पर कट जाएगी। 16 से कितनी बार में कटेगी, 4, देखो इसको पूरा का पूरा काटोगे ना तो 4 25 × 25 625 बार में कट जाएगी। और 625 का 7 गुना हमसे कहा गया है, 625 का कितना गुना कहा गया है, 7 गुना कहा गया है। तो यहां पर देखो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3 आ गया, 7 दूनी 14 3 17 का 7 हाथ में 1 आ गया, 7 6 42, 4375 चक्कर लगेंगे। 4375 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
रिवॉल्यूशन बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया 66 इंटू इतना। या तो आप ऐसे कर लो कि स्पीड को जो है शुरू में ही मीटर पर सेकंड में बदल दो 5/18 के साथ और उसको मिनट के साथ गुना कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल दिया और फिर समय 10 मिनट को जो है आपने सेकंड में बदल दिया, मीटर पर सेकंड में ऊपर आ गया और नीचे वाले को फिर मीटर में बदल दो और करो यहां पे। ठीक है, अब यहां पर मैंने काटा कैसे वो भी समझ लो। अगर मुझे 1000 को 16 के साथ काटना था, 10,000 को 16 के साथ, तो मैंने उसको 100 इंटू 100 कर दिया। 4 25 बार में काटेगा, 4 25 बार में काटेगा, 625 बार में काट देगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करो खुद से थोड़ा सा, कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ाओगे ना तो मामला खराब हो जाएगा, बता दे रहे हैं हम पहले। आ जाओ, उसके बाद देखो क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहा गया है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है हमें। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो हमने पूरी की पूरी एक शीट ही पढ़ रखी है, अगर आपको पता होगा तो। पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल कम से कम मुझे जहां तक लगता है कि मैंने 9 या 10 घंटे में पूरे क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को पढ़ाया है। तो पूरा जो मेंसुरेशन में जितना भी क्वाड्रिलेटरल से बनता सवाल होता है ना, वो सब का सब हमने आपको ज्योमेट्री में करवा दिया, सब का सब ज्योमेट्री में करवा दिया है। बस थोड़ा सा यहां पर ओवरव्यू जान लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा प्लेन फिगर जो 4 लाइनों से बंधा होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहां पर, कोई भी एक ऐसा प्लेन फिगर जिसके अंदर 4 लाइनें होती हैं और सारी की सारी एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाया है। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा। इस तरीके से 1000 बातें पूरी क्वाड्रिलेटरल की हमने बता रखी है। क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपीजियम बनता है, रोम्बस का एरिया कितना होता है, काइट का एरिया कितना होता है, ठीक है। उसके साथ जो है यहाँ पर ट्रेपीजियम बनेगा, उसका एरिया कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है, डायगोनल के क्या प्रॉपर्टी लगते हैं, साइड की क्या प्रॉपर्टी लगती है, फिर उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो क्या होता है। तो कंप्लीट मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए हमारी ज्योमेट्री की क्लासेस लंबी हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर तो बात करते हैं एबीसीडी क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये सभी बातें आपको पता है। पेरीमीटर का मतलब चारों साइड को जोड़ देना, एरिया का मतलब हाफ इंटू कोई भी एक डायगोनल और उसके ऊपर दोनों यहां पर परपेंडिकुलर जो जुड़े हुए हैं, ये सब पॉइंट हमने आपको क्वाड्रिलेटरल की बता रखी है। थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड विल बी हाफ। एक एक पॉइंट हमने आपको बढ़ा रखा है, तो मुझे नहीं लगता यहां पर क्वाड्रिलेटरल में कुछ ज्यादा बातें जानने की जरूरत है। ठीक है, यहां पर कुछ खास बात जानने की जरूरत है नहीं, ज्योमेट्री में कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज दे दिया गया है। ठीक, तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, पीजीडब्ल्यू कर दे रहा हूं मैं, ताकि आप इसको ट्राई करें। और कैसे ट्राई करेंगे? जिस स्टूडेंट ने पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल मेरा ज्योमेट्री में पढ़ा है उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है, बहुआ सवाल है। ठीक है, एरिया के ऊपर सवाल है, एसी का मान इतना दे दिया गया, परपेंडिकुलर दे दिया गया। चलो बता ही देता हूं सवाल में क्या कहा है। सवाल में आपसे ये कहा है कि देखो एक क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, एक डायगोनल है, इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ठीक है, और यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो हमेशा याद रखना एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर हाफ इंटू ये जो डायगोनल है पूरा का पूरा, ये डायगोनल कितना है, तो बोलोगे डायगोनल का मान सर AC है, इंटू दोनों परपेंडिकुलर का जोड़, और परपेंडिकुलर कितने हैं, तो 5 + 7 है, यानी 12 है। तो 12 जो है वो यहां से 6 बार में कटेगा और 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एरिया कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर। ये पढ़ा रखा है। तो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि देखो भाई ऐसा है नहीं यहाँ पर कि 2 अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, कि एक आएगा ज्योमेट्री पढ़ाएगा, दूसरे आएंगे तो आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। कंप्लीट मुझे ही पढ़ाना है, कंप्लीट एडवांस मैथ ही है। तो इसलिए बहुत ऐसी बातें थी जो हमने आपको ज्योमेट्री में बहुत कुछ सिखाया था, ताकि आगे चलकर मैं बार बार कहता भी था कि मेंसुरेशन में हमारा लोड कम हो जाएगा। तो मेंसुरेशन का जो थ्योरी वाला पोर्शन है 2D का, वो आज होता है खत्म। इसके बाद हम करेंगे कल से एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आएगा। फिर एक्सरसाइज में कोई बात में फिर ये मत पूछ लेना सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया, नहीं तो साल भर कंप्लीट हो जाएगा और तब भी हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट आपको पढ़ कर आने हैं, ठीक है। जितना हमने यहां पर थ्योरी में करवाया सब के सब कंप्लीट करने हैं, ताकि हम जैसे 2D को खत्म करें तो हम 3D में एंटर हो सकें। बहुत खूबसूरत बातें जानी है हमने, एक एक पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से समझा है। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आपको आगे कंप्लीट करना है, मन लगाकर पढ़ते रहो। कल से एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। इसकी क्लास नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देखो भैया पढ़ाई शुरू कर दो, समय है नहीं ज्यादा पेपर को लेकर, बहुत कम समय बचा हुआ है। मैं जो है पूरा लगा पड़ा हूं तत्पर आप सभी के लिए, आप भी अपने लिए लगे रहिए, ठीक। बाकी मन से पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों के बारे में बताइए जहां पर आपकी क्लासेस चलती हैं, और आप भी डेली क्लास में लाइव रहा करिए। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, ध्यान रखें अपना।